करते हैं क्योंकि मेन काम। चलो बच्चों शाबाश, देखते हैं सबसे पहले ये ग्राफ कौन बनाता है। पूरा रूम खाली पड़ा है लेकिन दरवाजे में बैठे थे, जाके इसी अच्छी चेयर पे बैठ जाओ ना। I'm a proud teacher of generation Z. Gen Z. You have all the properties of Gen Z. मुबारक हो। अच्छा जी, करें शुरू। अच्छा बच्चों बात सुनो, मैं सारे समझाता हूँ। An object being immersed with constant speed, तो अब थ्रस्ट अगर आप इमर्स लेंथ के साथ बताओ, इमर्स लेंथ जो है वो इन्फिनिट तक जाएगी या इमर्स लेंथ की एक लिमिट है। इमर्स लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकती है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अहमद, इमर्स लेंथ की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या इस ग्राफ का एल के आगे कोई ग्राफ होगा, नहीं होगा। और यहां तक क्या होगा, इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जरा तुम्हें आ गई समझ। तो ये आफ्टर दैट वी हैव नो ग्राफ, आफ्टर दैट वी हैव नो ग्राफ। अबान तुम्हें कोई खुशी हो रही है, मैं तुमसे पूछूंगा सवाल, फिर जो बच्चा हंसेगा मैं कसम से उससे सारे सवाल पूछूंगा पहले से बता। क्या चीज नहीं होगा, बिकॉज देखो जब हमने फुल इमर्शन कर दी उसके बाद जितना मर्जी ऑब्जेक्ट नीचे जाए, इमर्स लेंथ इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, वो एल के आगे ग्राफ नहीं जाएगा, डेप्थ का जाएगा। अब ये जब हमने इमर्स करना स्टार्ट किया, जब डेप्थ होगी उसके उसके लेंथ के इक्वल, तब तक अब थ्रस्ट बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब थ्रस्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि फुल इमर्शन हो जाएगी। तो डेप्थ के साथ जो ग्राफ होगा वो यहां तक वही, उसके बाद क्योंकि डेप्थ इंक्रीज कर सकती है ना, आप ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाएंगे। तो अब दोनों ग्राफ्स का फर्क एक बार देख लो। Image length can be maximum value length of object. Depth can have any value because as you are going down, the depth is going to increase. ठीक है। अब आ जाए टाइम के साथ। टाइम के साथ जो ग्राफ होता है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है, मैं आपको बता देता हूं क्यों। इसका मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो फिर ही आगे चलेंगे। टाइम के साथ जो ग्राफ है वो क्यों डिफरेंट होगा। तो यूं समझ लो, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी, इसको सी। ए बी सी में इक्वेशन डिफरेंट अप्लाई होगी, कैसे मैं बोर्ड पे बताने लगा हूं आप। अब थ्रस्ट है डेंसिटी इंटू जी इंटू ए इंटू एल। अब थ्रस्ट हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद लेंथ। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ए और बी का। सी में थोड़ा सा चेंज हो गया, सी में एक्स एक्सेस पे आ गया टाइम। अब मेरा आपसे एक सवाल, ये जो सी वाला ग्राफ है इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, सोच के बताओ। इसका ग्रेडियंट इक्वल होगा अप थ्रस्ट ओवर टाइम, यानी कि अप थ्रस्ट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, अप थ्रस्ट का रेट ऑफ चेंज। इन दोनों में वो वाली रिलेशन अप्लाई होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली। लेकिन जब हम अप थ्रस्ट वर्सेस टाइम करेंगे तो अप थ्रस्ट ये लिखो जरा, इज इक्वल टू रो जी। पूरी बात समझेंगे तो आगे चलेंगे। जब टाइम के साथ ग्राफ बनाना है तो अप थ्रस्ट को दोनों तरफ टाइम पे डिवाइड कर देंगे, ओवर टाइम, ओवर टाइम। क्या हो गया, ओवर टाइम, ओवर टाइम। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ के ग्रेडियंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ के स्लोप को। सी वाले ग्राफ की स्लोप क्या होगी, सोचो और बताओ। सी वाले ग्राफ की स्लोप क्या होगी, अप थ्रस्ट ओवर टाइम होगी या नहीं होगी। सो दैट इज अ स्लोप। तो उस ग्राफ की जो स्लोप है, मैंने स्ट्रेट अवे इसको लिख दिया स्लोप। क्या लिख दिया बेटा, बोर्ड पे फोक, अभी कुछ नहीं कह रहा, एक बार डांट पड़ गई। अप थ्रस्ट ओवर टाइम, ठीक है। अब बात ना करना, अप थ्रस्ट ओवर टाइम हो जाएगा स्लोप, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एल ओवर टाइम। ठीक। अच्छा, अब एल ओवर टाइम किसके इक्वल होगा बताओ। हाँ जी, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, स्पीड इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग। तो अप थ्रस्ट और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है, बट ओनली विद टाइम, बट ओनली विद टाइम। तो टाइम के साथ जो ग्राफ होता है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है। तो आपने स्पीड को देखना है, इसमें स्पीड क्या थी, कांस्टेंट या वेरिएबल। इसमें स्पीड कांस्टेंट थी, इस वजह से टाइम के साथ है ये भी वही ग्राफ, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया है कि अब इस ग्राफ में हमें स्पीड को देखना पड़ेगा। यहां पे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी तो स्लोप कांस्टेंट होगी,
अच्छा, तीनों ग्राफ सेम है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है वो मैं बता चुका हूं। वो कब अप्लाई होगा? जब हम 2 और 3 पे जाएंगे। तो ये बना दो, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिकॉज, बेटा स्ट्रेट लाइन की क्या रीजन होगी? बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन के ग्राफ आप खुद बनाएंगे। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 इज an object is being immersed, an object is being immersed with decreasing speed. An object is being immersed with a decreasing speed. Now 3 graphs. First one is graph of upthrust against immersion length. Immersion length की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? immersion length की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेप्थ की मैक्सिमम वैल्यू इज द डेप्थ ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ लिक्विड। तो वो डेप्थ ऑफ लिक्विड तक जा सकता है। अपथ्रस्ट विद, अब दोनों एक्सेस का फर्क समझ आ गया? इमर्स लेंथ और डेप्थ, ये सारा कुछ देगा, वो एक्सेस चेंज करेगा। तीसरा ग्राफ, अपथ्रस्ट की टाइम के साथ क्या वेरिएशन होगी? अपथ्रस्ट विद टाइम। अच्छा, इनमें से कौन से ग्राफ की स्लोप स्पीड होगी? इनमें से कौन से ग्राफ की स्लोप स्पीड होगी? कौन सा ग्राफ है जिसकी स्लोप स्पीड होगी? टाइम वाले। टाइम वाले ग्राफ में स्लोप जो है वो स्पीड होगी। बाकी ये वाले दो ग्राफ हैं, अच्छा ये दो ग्राफ कभी चेंज नहीं होंगे। ये दो ग्राफ कभी चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे? समझ ये बात? इन दोनों ग्राफ्स में अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन इमर्शन, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अपथ्रस्ट हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद इमर्शन, अपथ्रस्ट हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द इमर्शन। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। सेम ग्राफ, क्या ये ग्राफ इस एल वाले पॉइंट के आगे जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी बताओ। नहीं जाएगा। क्यों? वंस फुली इमर्स, इसके आगे ग्राफ जा ही नहीं सकता। डेप्थ वाले ग्राफ में इस एल के आगे भी ग्राफ चलेगा, बिकॉज आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन एंड द डेप्थ इज इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट स्पीड? अब ये सोचने वाली बात है। डिक्रीजिंग स्पीड, तो अपथ्रस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि इमर्शन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड। अगर डिक्रीजिंग स्पीड है तो ग्राफ क्या होगा? कर्व या स्ट्रेट लाइन? स्लोप इज द स्पीड, स्लोप इज द स्पीड। अब हमें नहीं पता कि स्पीड 0 होगी या अभी भी मूव कर रहा होगा, तो स्पीड डिक्रीज करेगी और फिर एक टाइम पे जहां पे वो फुली इमर्स हो जाएगा। फुली इमर्स होने के बाद फर्दर चेंज होगा या कांस्टेंट हो जाएगी? फर्दर चेंज नहीं होगा, फिर बिकम कांस्टेंट। सो दिस इज द ग्राफ व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्टेन पॉइंट पे ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल ऐसे भी हो सकता है। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, अब मुझे नहीं पता कि जब वो फुली इमर्स होगा उस वक्त स्पीड क्या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे नहीं पता कि जब वो फुली इमर्स होगा उस वक्त स्पीड क्या होगी। तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है कि एकदम से यूं जाते जाते हॉरिजॉन्टल ना हो, बल्कि यहां तक ऐसे कोई स्पीड चल रही है और यहाँ पे फुल इमर्शन हो गई। जहां पे फुल इमर्शन होगी उसके बाद हॉरिजॉन्टल ना। बात समझ आ गई? किसी भी स्पीड पे जहां पे फुल इमर्शन हो जाएगी उसके बाद स्ट्रेट लाइन। कॉपीड। और कर्व क्यों है समझ आ गई? ऊपर पढ़ो जरा। कर्व इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड। यहां पे क्या था? अब इन 3 ग्राफ्स को उन 3 ग्राफ से कंपेयर करो। इमर्स लेंथ के साथ ग्राफ, डेप्थ के साथ ग्राफ, और ये ग्राफ टाइम के साथ है। टाइम के साथ जो ग्राफ होता है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है। थर्ड सिचुएशन के ग्राफ बनाओ, फिर आगे चले जाएंगे। थर्ड सिचुएशन इज, देखो नंबर 3, an object is being immersed in a liquid with increasing speed. Is it possible or not possible? Obviously it's possible. Maybe the weight is bigger than the resistive forces. Maybe the weight is bigger than the resistive forces. In that case,
तीन ही ग्राफ बनाने, वही सेम तीन एक्सेस। अच्छा चेंज कौन सा ग्राफ होता है? सिर्फ टाइम वाला, बाकी चेंज नहीं होते। अब थ्रस्ट का ग्राफ लेंथ के साथ या इमर्स लेंथ के साथ बनाते जाओ, शाबाश। अब थ्रस्ट का ग्राफ इमर्स लेंथ के साथ, अब थ्रस्ट का ग्राफ, अब थ्रस्ट का ग्राफ डेप्थ के साथ, अब थ्रस्ट का ग्राफ टाइम के साथ। शाबाश, ये तीन ग्राफ बना के दो जल्दी से, मैं आगे चेक करूंगा कि बनाए या नहीं बनाए। अली शेर, वाई दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, इस तरह के एक्सप्रेशंस क्यों आ रहे हैं? बड़े बच्चे की क्या बात है, अभी हम फिजिक्स पढ़ते हैं। बनाओ जल्दी बनाओ। वैसे किसी को पैदा होने पे मुबारक देनी चाहिए, सभी पैदा होते हैं, नॉट एन अचीवमेंट। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे नहीं कहने लगा क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था, सो इट्स नॉट एन अचीवमेंट। हाँ अच्छा बच्चों करो जल्दी करो, है मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे कोई बंदा कहे हैप्पी बर्थडे तो मैं कहूंगा इसमें अचीवमेंट क्या है? चलो ये ग्राफ बनाओ। नो अचीवमेंट, हर कोई पैदा होता है, मैं भी पैदा हुआ था, तो अचीवमेंट नहीं है ना। चलो बच्चों ग्राफ बनाओ, ग्राफ। अच्छा आप थ्रस्ट वर्सेस इमर्स लेंथ, आप थ्रस्ट, मेरे सोशल व्यूज ना निकाला करो, बस ग्राफ बनाओ, ठीक है? बना दिए। अच्छा अब थ्रस्ट इमर्स लेंथ, अब थ्रस्ट डेप्थ, अब थ्रस्ट टाइम, ठीक। अब थ्रस्ट वर्सेस इमर्स लेंथ, बेटा हमारी तो एग्जिस्टेंस भी अपनी मर्जी से नहीं है, बाकी छोड़ दो, बात कर दी है ना। अच्छा अब थ्रस्ट वर्सेस लेंथ, तो क्या होगा? बेटा फंस गए यहाँ पे, फंसे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फंसे हुए यहाँ पे। अच्छा लेंथ, अब थ्रस्ट वर्सेस डेप्थ, अब थ्रस्ट वर्सेस डेप्थ क्या बनेगा? हाँ जी ये सेम होगा। टाइम वाला ग्राफ कैसे होगा? टाइम वाला इंक्रीजिंग स्पीड, तो ये, और फिर क्या होगा? अब जिस टाइम पे देखें स्पीड बढ़ती जा रही है ना, एक टाइम पे फुली इमर्स हो जाएगा, जहां पे फुली इमर्स हो जाएगा फिर क्या होगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब हम करते हैं और ज्यादा ग्राफ्स, ये अब थ्रस्ट वाले हो गए, अब अगली सिचुएशन है, 2 मिनट है अभी।